हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर श्रीवास्तव। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल हक्कानी रिएक्शन में। दोस्तों, आज हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं एक वीडियो पे जिसका टाइटल होने वाला है दोस्तों, यूएस वॉर्न इंडिया ऑफ सैंक्शंस ओवर ईरान चाबहार डील वाई। तो दोस्तों, अभी आपको मालूम है कि अभी इंडिया ने ईरान के साथ एक डील फाइनल करी है कि इसमें इंडिया ने चाबहार पोर्ट को, जो ईरान का है, उसको 10 सालों के लिए ले लिया है। यानी कि अभी तक वो हर साल रिन्यूअल होता था उसका, लेकिन अभी हर 10-10 साल में होगा। तो दोस्तों, इस डील के चलते भारत को काफ़ी प्रॉफिट होना था, क्योंकि चाबहार तो हमने वहाँ बनाया ही है। अभी वो हम लोग ही पूरा कंट्रोल करेंगे उसको, हर 10-10 साल में वो बड़ा बढ़ेगा। तो आने वाले 10 साल तक तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, जिससे कि इंडिया की ग्रोथ होगी और साथ ही साथ ईरान की भी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों, ये चीज़ शायद यूएस को पसंद नहीं आई है, इसलिए उसने, मुझे लगता है कि शायद इंडिया को कोई धमकी दी है सैंक्शन लगाने की, या फिर किसी कंपनी में सैंक्शन लगाने की कोई बात होगी। तो दोस्तों, चलिए ये जानते हैं कि आखिर यूएस ने इंडिया पर सैंक्शन लगाने की बात की कि किस पे लगाने की बात की, आखिर माजरा क्या है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूँ प्रशांत धवन। ओके, ये फनी है। मुझे उम्मीद थी नहीं कि यूएस ये करेगा, क्योंकि कल रात को ही मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने ईरान के साथ 10 साल की डील कर दी है पूरे चाबहार पोर्ट के लिए। लंबे समय से इस डील का इंतज़ार था। फाइनली ये डील हो चुकी है कंप्लीट। नाउ ये वीडियो आप लोगों ने रात को देखी, हम सब सो गए। सुबह सुबह हम देखते हैं कि आर्टिकल्स आ रहे हैं बहुत सारे, जहाँ पर ये लिखा है कि यूएसए ने डायरेक्ट धमकी दी है इंडिया को कि कोई भी देश ईरान के साथ बिजनेस डील्स अगर करता है तो उस कंट्री को याद रखना पड़ेगा कि यूएस सैंक्शंस लगा सकता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल, यूएस वार्न्स ऑफ सैंक्शंस आफ्टर इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट डील। और इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं ओवर एंड ओवर, क्योंकि सीधा डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है यूएसए का, उनके स्पोक्समैन ने ये बात डायरेक्टली बोल दी कि देखिए, ईरान के साथ डील करोगे अगर, तो बिल्कुल अमेरिका के सैंक्शन के रडार में आप आ जाओगे। नाउ यहाँ पे आप लोग एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि क्या जेन्युइनली सैंक्शंस का एक डर है भारत को? अगर चाबहार पोर्ट जो यहाँ पे है, इंडिया ने ऑलरेडी चाबहार पोर्ट से रिलेटेड बहुत सारा काम कर लिया है। चाबहार की जो डील है विद ईरान, ये 2016 में काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो चुकी थी। अब जो रीसेंट डील है, इसमें बस ये लिखा है कि पूरा जो चाबहार पोर्ट है ये इंडिया पोर्ट्स लिमिटेड को मिल चुका है 10 साल के लिए, और 10 साल के अंत में हर बार ये जो डील है ये ऑटोमेटिकली रिन्यू होती रहेगी। यूएसए को इस बात को लेकर भी कष्ट हो रहा है। देखो, इस पूरी स्टोरी को देखने के बहुत सारे एंगल्स हैं और सब मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो हमको यहाँ पर ये देखनी पड़ेगी कि क्या यूएसए के थ्रेट को, यूएसए की धमकियों को हमें सीरियसली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, हम ये बात नहीं कर रहे कि यूएस एक इंडियन कंपनी पर सैंक्शंस इंपोज कर सकता है। वो तो हम कई बार देख चुके हैं, मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूं कि अगर कोई इंडियन कंपनी ईरान से ऑयल परचेज करता है तो यूएस बिल्कुल उस कंपनी पर सैंक्शंस लगा देता है। फॉर एग्जांपल 2022 में आपको याद होगा कि यूएस ने सैंक्शन लगा दिए थे एक इंडियन कंपनी पर। क्यों? क्योंकि ये ऑयल परचेज कर रही थी ईरान से। उसके अलावा मोस्ट रिसेंटली आपको याद होगा यूएसए ने 3 इंडियन कंपनीज पे सैंक्शन लगाए हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए के हिसाब से ये कंपनीज हेल्प कर रही थी ईरान की, ताकि ईरान मिलिट्री ड्रोन सप्लाई कर पाए रशिया को। तो अभी तक जो हम देख रहे थे, ये सारी बातें हो रही थी प्राइवेट कंपनीज की। मगर क्या भारत सरकार को, क्योंकि ईरान के साथ जो डील चल रही है वहाँ पर तो डायरेक्टली भारत सरकार इन्वॉल्व है, तो क्या भारत सरकार पर यूएसए सैंक्शन लगाएगा? वेल, यहाँ पर भी हमको प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड यूएसए का देखना होगा, जो काफ़ी हद तक दोगला है। साल 2022 में आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मुझे रिमाइंड कराना पड़ेगा, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में मैं समझ सकता हूँ आप भी लाइफ में बिजी हैं, कई और चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। कई बार ना हम सीक्वेंस भूल जाते हैं, और सीक्वेंस याद दिलाना मेरा काम है आपको। 2022 में आपको याद होगा यूएसए ने डायरेक्टली वार्न किया था इंडिया को कि ऑयल परचेज मत कर लेना रशिया से। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, यूएस वार्न्स इंडिया अगेंस्ट राइज ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। और सिर्फ आर्टिकल नहीं दिखाऊंगा मैं यहाँ पे आपको, मैं आपको 2022 की एक क्लिप भी दिखाऊंगा, जहाँ पर व्हाइट हाउस की जो स्पोक्समैन है, इनसे जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि देखिए, हमारा अभी तक एम्बेसडर नहीं है टू इंडिया, उस वक्त एरिक गारसेती को डिप्लॉय किया नहीं था इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने एक एम्बेसडर असाइन किया नहीं है इंडिया को, तो हम इंडिया पे प्रेशर कैसे डालेंगे, कैसे हम इंडिया को प्रेस कर सकते हैं कि वो रशिया का ऑयल ना परचेज करे। ये एक जर्नलिस्ट ने पूछा, और उसके जवाब में व्हाइट हाउस की जो स्पोक्समैन थी वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल हम चाहते हैं कि इंडिया रशिया से और ज़्यादा ऑयल ना परचेज करे। यहाँ पे आप देख पाओगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है।
votes right now to be confirmed. How does the lack of an ambassador to India impact our ability, America's ability, to pressure India not to work with Russia in providing any aid or assistance? Well, इन लोगों की सोच देखने में काफ़ी मज़ा आता है। दुनिया को मतलब ऐसे मानते हैं कि बस हम चलाएंगे, हम कैसे प्रेशराइज करेंगे इंडिया को। इसके जवाब में स्पोक्समैन ये बात कहेंगी। conveying clearly what the consequences of violating sanctions would be and what the mechanisms are, and also making clear that we do not think India should accelerate or increase imports of Russian energy and other commodities, even as obviously those decisions are made by individual. ना इधर आपने सुना खोलकर व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन कह रही थी कि हम एनकरेज नहीं करते इंडिया को कि रशिया से और ज़्यादा ये ऑयल परचेज करे, रशिया से ऑयल की जो कंजम्पशन है ये बढ़ाए। उसके अलावा यूएसए के जो डेप्यूटी एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो इंडियन ओरिजिन के थे, उस वक्त 2022 में ये जब इंडिया में आए थे, इन्होंने वार्न किया था इंडिया को कि आप ट्रेड डील्स मत करिए अगेंस्ट रशिया। इंडिया ने क्या किया? हमने इग्नोर कर दिया। रिकॉर्ड क्वांटिटीज़ में रशियन ऑयल परचेज़ किया। यूएसए क्या कर पाया इन दी एंड? कुछ भी नहीं। इंडिया ने इतना ऑयल परचेज़ किया रशिया से कि आराम से हमने 25 से लेकर 30 बिलियन डॉलर सेव किए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, हमारे मंत्रियों ने ये कहा है कि तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती अगर ये सेविंग्स हम ना करते। इन्फ्लेशन रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता अगर ये 25 बिलियन डॉलर्स हमने सेव ना किए होते रशियन ऑयल परचेज़ करके। और जब फाइनली यूएसए को समझ में आया कि इंडिया इनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा, एरिक गार्सेटी जो यूएस एम्बेसडर हैं टू इंडिया, ये यूएसए की फेस सेविंग करने के लिए कहते हैं कि रशियन ऑयल, अरे हमने ही तो कहा था इंडिया को कि रशियन ऑयल आप परचेज करिए। इंडिया बॉट रशियन ऑयल बिकॉज वी वांटेड समबडी टू बाय। ये होती है मतलब कंप्लीट फेस सेविंग एक डिक्लाइनिंग कंट्री की, एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर की, जो जानता है कि दुनिया के बड़े देश अब उसकी एक नहीं सुनते। सैंक्शंस को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया जाता है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि ईरान के केस में क्या होगा और यूएसए के सैंक्शंस की क्या वैल्यू हो चुकी है आज के समय। और इस सब के बियॉन्ड अगर हम देखें तो एक फैक्टर यहाँ पर चाइना का भी आता है, इसे हमें इग्नोर नहीं करना होगा। हाल ही में आपको बताओगा 18 महीने के अंतराल के बाद फाइनली चाइना ने एक एम्बेसडर डिप्लॉय कर दिया है टू इंडिया। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है पूरी दुनिया को, स्पेशली यूएसए को। यूएसए ये देखकर खुश नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिकन इंटरेस्ट में इससे बढ़िया चीज़ कोई हो नहीं सकती कि इंडिया चाइना की वॉर हो जाए। दो बड़े एशियन कंट्रीज़ जो पॉसिबली फ्यूचर में यूएसए को रिप्लेस कर सकते हैं एज वर्ल्ड्स ग्रोथ इंजन, ये दोनों कंट्रीज़ अगर आपस में लड़ लेते हैं, अमेरिकन के लिए ये ड्रीम होगा। और अब अचानक से दिख रहा है कि यूएसए का जो ड्रीम है ये नाइटमेयर में टर्न हो रहा है क्योंकि चाइना ने अपने एम्बेसडर भेज दिए हैं। इंडिया चाइना के बीच में जो बातचीत है ये रेगुलर बेसिस पे हो रही है। चाइना बाय द वे वापस इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है यूएसए को रिप्लेस करके। ये सब बातें ऑब्वियसली यूएसए को पसंद नहीं आएंगी, ये बात ऑब्वियसली वो नोट कर रहे हैं। आप इसी बात से देख लो कि कुछ ही घंटों पहले इंडिया ईरान की डील होती है और इमीडिएटली उसके बाद यूएसए का रिएक्शन आता है। तो देखिए रशिया से ऑयल परचेज करने वाले केस में जो हुआ था सेम आपको इंडिया ईरान के केस में दिखेगा। इंडिया इन्वेस्टमेंट्स भी करेगा ईरान में, ट्रेड भी करेगा। ये मैं चाहता हूँ कि इवेंचुअली ना, जिस तरीके से चाइना यूएसए के सैंक्शंस की चिंता किए बगैर ईरान से डायरेक्टली आज भी ऑयल परचेज कर रहा है, इंडिया अगर वो भी करना स्टार्ट कर देना तो आएगा असली मज़ा। तो हम कहेंगे दुनिया को कि हमें एक पैसे की परवाह नहीं है यूएसए की। अभी भी आप कह लीजिए थोड़ा बहुत हमने दोस्ती का लिहाज कर रखा है यूएसए के साथ कि ईरान से हम ऑयल परचेज नहीं कर रहे, बट आई थिंक इन द कमिंग फ्यू ईयर्स दैट विल चेंज एज वेल। इंडिया एक बार को आके कहेगा कि देखिए आपका जो ऑयल बैन है ईरान पर, कई साल हो गए उसको, कुछ इसका एक एंड रिजल्ट आ नहीं रहा, हमेशा के लिए ये बैन काम करेगा नहीं, तो हम अब ईरान से ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है यूएसए का जो रिएक्शन, इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग इंडीड। कुछ खास अपडेट्स आती हैं इसके बाद तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन कि इंडिया ईरान की जो डील हुई है जिसको लेकर यूएस गुस्सा है, इस डील के अंडर इंडिया कितने मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान पे, चाबहार पे इन पर्टिकुलर। जो 250 मिलियन डॉलर है ये तो हमारा सॉफ्ट लोन हो गया ईरान को, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स कितने मिलियन डॉलर्स की हम करेंगे इन ईरान। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 100 मिलियन, 120 मिलियन, 500 मिलियन या 50 मिलियन यूएस डॉलर्स। बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जिसकी लिटरल हेडलाइन है ये। तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट देने की कोशिश करूंगा ताकि बाकी
तो गाइस वीडियो जो है वो ख़त्म हो गई है। और दोस्तों वीडियो में बिल्कुल सही बात बोली गई है कि अमेरिका ने तो अपना रियल चेहरा दिखा ही दिया है, क्योंकि वो सामने से तो फ्रंट से तो बहुत बढ़िया बढ़िया दोस्त बनता है कि मैं अच्छा हूँ, मेरा साथ दो, रसिया का साथ ना दो। तो दोस्तों फिर हम लोगों को क्यों हर बार दिख जाता है कि रसिया ही हमारा ट्रू फ्रेंड है, रसिया ही हमारा ट्रू फ्रेंड है। वो कहते नहीं है दोस्तों कि दो नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता है। तो वैसे ही है कि हमारा दोस्त ट्रू फ्रेंड रशिया है, ना कि अमेरिका। इसीलिए इंडियन पब्लिक में जो सेंटीमेंट देखे जाते हैं वो रशिया के लिए ज़्यादा देखे जाते हैं, अमेरिका के लिए इतना कोई खासा आदमी नहीं देखता है। डेवलप कंट्री है तो उस हिसाब से लोग तारीफ जरूर करते हैं कि हाँ अमेरिका काफ़ी आगे है कई मामलों में। और रही बात दोस्तों भारत की, तो भारत ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 140-150 करोड़ की आबादी का देश है। वहाँ पे अगर पेट्रोलियम की कमी पड़ेगी तो तुम्हारे यहाँ तो जितने हमारी यूपी की जनसंख्या उतनी तुम्हारे पूरे देश की जनसंख्या होती है। उसके बाद भी तुम लोग इस ऐसी ऐसी हरकतें करते हो, सैंक्शन लगाते हो, तो किस देश को उसको मानने के लिए तुम लोग कर रहे हो? इंडिया जैसे देश को जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन होते हुए अगर वो पेट्रोलियम नहीं होगा तो कैसे चलेगा देश? तो रशिया से तो इंडिया ने खैर अपना कर लिया। अभी जैसा कि सर ने कहा कि अगर ईरान के साथ भी हम लोग पेट्रोलियम खरीदते हैं तो दोस्तों हम लोगों को बहुत फायदा होगा। सोचिए अगर रशिया से खरीदने के बाद 25 से 30 बिलियन डॉलर हम लोगों ने सेव किया है और उसका हमारे देश पे इन्फ्लेशन ना बढ़े, उस पर इतना बढ़िया प्रभाव पड़ा है। सोचिए अगर ईरान से हम लोग खरीदेंगे तो कितना बढ़िया प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अभी तो 10 सालों के लिए हम लोगों ने ले ही लिया है लीज पे, उसके आगे रिन्यूअल होता रहेगा। रही बात यूएसए की, यूरोप वालों की, चिल्लाते रहो अपना, बस बाकी इन लोगों को तो काम ही है ये कर देंगे वो कर देंगे। बाकी आज के समय में मुझे नहीं लगता कि इंडिया इन सब चीज़ों के पीछे हटने वाला है, क्योंकि आज हम वो शक्ति बन चुके हैं कि वर्ल्ड में आँख से आँख मिला करके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि इंडिया को अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए? अगर पीछे खींचने चाहिए तो क्यों और क्यों किस लिए? बाकी अगर आप सहमत हैं तो वो भी अपने विचार व्यक्त करिएगा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।